हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हुई हूँ आज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनामिका और मैं हाजिर हुई हूँ एक अपनी सेल्फ बेस पर एक कैलकुलेशन, एक एनालिसिस के बलबूते पे एक इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें हम बात करेंगे टिनाइटिस की। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम टिनाइटिस 2.5 ईयर। मुझे 2.5 साल हो गए टिनाइटिस की बीमारी में सफ़र करते हुए। और आप इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो टिनाइटिस के बारे में नहीं जानते और कुछ लोग ऐसे होंगे जो टिनाइटिस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो लोग मेरे इस वीडियो को आज देख रहे हैं और जो लोग इस टिनाइटिस के बारे में जानते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। और आपने अपने टिनाइटिस को किस तरह से कंट्रोल किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। और जो लोग टिनाइटिस के बारे में नहीं जानते हैं, तो आई होप आज उनको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगेगी। और आपने अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में किन्हीं भी लोगों को टिनाइटिस के बारे में बोलते, समझते या किसी प्रकार का उपाय करते हुए देखा है, सुना है, तो आप अपने इस ब्लॉग को देखने के बाद आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे टिनाइटिस के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज हम बात करते हैं टिनाइटिस। तो पहले बात करेंगे हम टिनाइटिस होता क्या है। तो टिनाइटिस होता है जब आपके कानों में किसी प्रकार की आवाज़ आती है। ये आवाज़ आपके दोनों कानों में हो सकती है या किसी के एक कानों में हो सकती है। और इसमें जो आवाज़ हो सकती है, किसी प्रकार के कीड़े की बोलने की आवाज़ हो सकती है, फैन चलने की आवाज़ हो सकती है, किसी प्रकार के बर्ड की आवाज़ हो सकती है, रिंगिंग की आवाज़ हो सकती है। ये जो आवाज़ है अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की होती है। तो जी हाँ, इन चीज़ों में मेरी जो आवाज़ थी, मेरे राइट कानों में मुझे प्रॉब्लम थी टिनाइटिस की, तो मेरे कानों में जो है वो फैन चलने की आवाज़ आती, शाय शाय शाय। जैसे किचन में मैं खड़ी हूँ और किचन में जैसे फैन चलता है आपका एग्जैक्ट फैन, उसी तरह से मेरे कानों में आवाज़ आती थी। ये आवाज़ मुझे 5 से 6 साल पहले कभी आती थी, 15-20 मिनट के लिए आ जाती थी। तो मैंने कभी महसूस किया नहीं कि मुझे क्या हो रहा है। फिर लास्ट टाइम मैंने जब कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाया, तो उसके बाद से ये जो मेरी आवाज़ है वो कंटिन्यूअस आने लगी। ये मतलब उस दिन से लेकर आज तक ये आवाज़ है मेरे ब्रेन में, मेरे कानों में 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई। तो शुरू-शुरू में लगता था कि ये जो आवाज़ है ब्रेन से आती है। फिर मैंने जगह पढ़ा था कि जो कभी-कभी क्या होता है ना कि हम अपने हार्ट से ज़्यादा दिमाग पे लोड लेते हैं सोचने का, किसी बातों को हम सोचते हैं, तो जो हमारी जो दिल की धड़कन से ज़्यादा हमारे ब्रेन की नसें चलती हैं। तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा सोचती हूँ, इस वजह से मेरे कानों में साथ आवाज़ आती है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे टिनाइटिस होता क्या है। तो टिनाइटिस जो है 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार के टिनाइटिस में पहला जो टिनाइटिस होता है ये जबड़ों के पास में होता है। तो यहाँ से जो वाइब्रेशन हो निकलता है, जो साउंड निकलता है, वो डॉक्टर भी महसूस कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। दूसरा टिनाइटिस का जो साउंड होता है वो इंटरनल कान से आवाज़ आती है, जिसके कान में प्रॉब्लम है ये वही आवाज़ को सुन सकता है। एक्चुअली क्योंकि मेरे साथ में क्या है ना, कानों के अंदर से वाइब्रेशन होता है। तो मैं कई बार क्या करती थी, कोई मुझे अगर ये बात सुनेगा तो बोलेगा दिमाग ही गया। तो कई बार क्या होता था कि मोबाइल ऑन करके अपने कानों में रिकॉर्डिंग करती थी कि हो सकता है ये आवाज़ जो है मेरे मोबाइल में कैद हो जाए, ताकि मैं अगले को सुना पाऊँ कि देखो सच में बोलती हूँ कि मेरे कानों से ना वाइब्रेशन होता है, आवाज़ आती है। और कई बार क्या होता था कि मैं इनसे बोलती थी कि अपने कानों को लगा के मेरे कानों में ज़रा सुनो कि मेरे कानों में वाइब्रेशन होता है क्या। तो ये बोलते थे नहीं, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही, मोबाइल भी ब्लैंक, मोबाइल में भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। क्योंकि ये जो आवाज़ होती है वो इंटरनल आती है और आवाज़ कानों से स्टार्ट होकर ब्रेन तक चलती है। यानी कि आपका जो कान है वो 24 हावर्स में 24 हावर्स काम करेगा और आपका ब्रेन को जो है बिना काम करे भी आपको इतना टायर्ड कर देता है, तो आपको मतलब किसी काम में फोकस नहीं लगता है, चुनने का मन करता है कि कौन सा साउंड है। आपके कानों के सामने कोई कंटिन्यू ऐसी आवाज़ करेगा तो आपको भी परेशानी होगी। तो यही परेशानी मैंने 2.5 साल से फेस किया। पहले के 2 साल तो मुझे समझने में लग गया कि मेरे को हो क्या रहा है। पहले मेरा मन जो था कि अगर मैं कानों के अलावा कुछ और बात सोचती भी, या मैंने सोचा मेरे साथ कुछ ऐसी घटना भी हुई थी जिसके बारे में मैंने 1 ईयर तो डिप्रेशन में समझो ऐसे ही बताया, तो मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा सोचती हूँ ना, तो इसकी वजह से मेरी जो दिल की धड़कन है वो उससे ज़्यादा तेज़ जो है मेरा ब्रेन चलता है। तो मुझे लगा ये समस्या उसकी वजह से हो रही होगी। फिर मैंने महसूस किया, मैंने सोचना भी छोड़ दिया किसी चीज़ के बारे में, मतलब मैं टेंशन ही नहीं लेती, तो उसके बावजूद मेरा वाइब्रेशन बढ़ा। फिर मुझे लगा हैबिट में हो गया होगा, शायद मेरी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी मुझे। पर मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे जो है अनवांटेड, बिना बुलाए जो एक मेहमान होता है वो टिनाइटिस हो गया था। अब ये टिनाइटिस जो था, मैं इसकी हिस्ट्री देख रही थी कि मुझे किस वजह से हुआ। तो मैं हिस्ट्री में अगर मैं जानना चाहूँ तो मेरे कानों में कभी दर्द हुआ ही नहीं। मुझे कभी याद नहीं कि मेरे कानों में कभी दर्द हुआ,
या कभी कुछ वैक्स जैसा हुआ हो वो भी नहीं, कभी कान जो बहना बोलते हैं लोग उससे कभी कुछ गंदी चीज़ें ऐसी लिक्विड वो भी नहीं निकले, कभी ब्रेन में किसी प्रकार का कोई हेडेक नहीं। तो मैं सोचती थी मुझे ही ऐसा क्यों, लोग इतना डीजे में गाना सुनते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इतने ज़ोर से चिल्लाते उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे ऐसा क्यों हो गया। अब लेकिन टेंशन ये था ना कि मुझे इन चीज़ों के साथ रह के जीना बड़ा टेंशन लगता था, क्योंकि अगर आपके कानों में आवाज़ आ रही तो आप जो है अपना किसी काम में मन नहीं लगा पाएंगे, बच्चों को पढ़ाना है, उनका होमवर्क कराना है, घर के काम, आप पूरे टाइम ऐसे लगे चिड़चिड़ा महसूस करेंगे आपको। तो ये जो टिनाइटिस होता है बहुत ही बेकार चीज़ होती है। फिर क्या हुआ, मैंने मेरा टिनाइटिस को मेरे डॉक्टर को भी दिखवाया तो उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन लिखी। तो दवाइयों का तो मुझे 1% भी असर नहीं हुआ, बस खा मैंने इसलिए लिया कि क्योंकि डॉक्टर्स कुछ कभी कभी ऐसी दवाई स्वेलिंग की वजह से भी देते हैं कि कहीं ब्रेन में स्वेलिंग हो या कानों में कुछ इन्फेक्शन हो, इस वजह से मैंने दवाइयों की डोज तो कंप्लीट की, पर आराम मुझे 0% रहा। अब टिनाइटिस के साथ मुझे 2 साल हो गया, तो अब जाकर 6-7 महीने पहले अपना एनालिसिस करके कि टिनाइटिस से कैसे कंट्रोल करना ये मैंने सीखा है। टिनाइटिस पे मेरा पहला कंट्रोल था कि सबसे पहले मैंने खाने की चीज़ों पे कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे ना बैंगन पसंद, कढ़ी चावल पसंद, थोड़ी खट्टी चीज़ें पसंद, तो मैं खा लेती थी। तो शुरू शुरू मुझे क्या होता था कि खट्टी चीज़ें खाने के बाद मुझे टॉन्सिल की परेशानी होती थी। तब अब आजकल क्या होता है, टॉन्सिल ना होते हुए मुझे कानों में इन्फेक्शन होने लग जाता है। इन्फेक्शन मतलब वही वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन ऐसा नहीं कि आज आपने सुबह खाया तो शाम को होगा, खाने के 10 सेकंड बाद ही आपको असर दिखाना चालू हो जाएगा। तो मैं पहले ऑब्जर्व नहीं कर पाती थी कि हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। तो मैं सोचती थी कि यार मेरा तो इशू इतना बड़ा है कि हर कुछ भी खाती तो उसके बावजूद मेरा वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। फिर कुछ डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी होगा, मेजरमेंट करो तो मेरा बीपी नॉर्मल आ रहा है। तो कभी कभी तो ऐसा होता था ना कि एक आवाज़ बंद हो जाए, इस पर्पस में क्या करती थी कि जब मेरा बीपी नॉर्मल भी उसके बावजूद मैं ब्लड प्रेशर की दवाई खा लेती थी, फिर भी वाइब्रेशन चलता पूरे टाइम, पूरे सेकंड, पूरे टाइम आपका इधर मेरे कानों में चक्की ही की आवाज़ आती। तो मुझे लगता था कि यार लाइफ तो बड़ी कठिन है, 34-35 ईयर्स में ये हाल है तो मैं लाइफ कैसे जी पाऊंगी। तो आधा टेंशन तो मुझे उस चीज़ का भी होता था। फिर मैंने फाइनली कुछ थेरेपी के द्वारा, अपना बनाया हुआ थेरेपी के द्वारा मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। अब देखा जाए तो 100% में से सिर्फ और सिर्फ 25% मेरा टिनाइटिस है, अदरवाइज इस पे मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। तो आज ये जो मेरा वीडियो यदि जो देख रहे हैं और उनके परिवार में कोई टिनाइटिस वाला है तो आप भी मेरे स्टेप को फॉलो करिए और टिनाइटिस को थोड़ा सा कंट्रोल करें। और आपके फैमिली में किसी और को हुआ है और उनका परमानेंट जड़ से खत्म हो गया तो प्लीज़ आप वो भी रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में करें कि आखिर उन्होंने कैसे कंट्रोल किया। तो सबसे पहले मैंने जो कंट्रोल है, मैंने नेट में एक बार देखा था कि जब भी आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, कानों में वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आप सरसों के तेल में लहसुन कूट करके डाल के गरम करके गरम गरम तेलों से बढ़िया आपके बालों में मालिश करें और हल्का सा कॉटन में लेके अपने कानों में डालें। तो मैंने ये भी किया और रियली में उस तेल से मुझे काफ़ी आराम पड़ता। जब भी मुझे अपने कानों में ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस होता था तो मैं बस लहसुन वाला तेल बालों में डाल के कानों में डाल के रख रही थी। इनफैक्ट अभी मैं इस बार दीपावली में घर गई थी तो इस बार हमारे भाई साहब के बच्चे उन्होंने भी देखा कि चाची इस बार आपका जो लुक है और आपका जो तरीका बहुत चेंज है। कैसे कि बराबर हेड में अपना केप पहना हुआ है, मैंने कॉटन डाला हुआ है। तो दीदी आप तो कभी केप लगाते नहीं थे। मैंने बोला यार क्या करूँ, घंटी सी कानों में बज रही है तो उससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो ये सारे नुस्खे जो मेरे उसी के करने पड़ते हैं। और दूसरा, जब भी आपको यदि टिनाइटिस की प्रॉब्लम है तो दूसरी थेरेपी आपकी है कि आप ये 2 फिंगर को लीजिए और कानों के बीच में रखे इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे मालिश करें तो आपके कानों का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही रहेगा। तो आपको टिनाइटिस में तुरंत आपको 10 सेकंड के अंदर इससे राहत मिलेगी। और ये प्रोसेस जो आप कंटिन्यू करें तो आपको टिनाइटिस में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तीसरी चीज़ है, आप अपने जबड़े की एक्सरसाइज करें इस तरह से जैसे आप बचपन में करते थे ना, ऐसे ये आप रूटीन करें तो इससे भी आपको बिल्कुल तुरंत से चंद सेकंड के अंदर आपको टिनाइटिस में आराम मिलेगा। और तीसरी चीज़ है, आप अपने खानों में कंट्रोल करें। बैंगन, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, बैंगन है, उड़द की दाल है, टमाटर वाली सब्जी है, कढ़ी चावल है, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाएंगी तो आप अपने टिनाइटिस पे कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया, डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो फाइनली मैंने अपने कैलकुलेशन बेस पे अपने आप को ऑब्जर्व करके देखा है कि टिनाइटिस का कहाँ पे ज़्यादा इशू होता है, कहाँ पे थोड़ा डाउन। तो मैंने महसूस किया कि जब भी मैं ये बैंगन और ये खट्टी वाली चीज़ें खाती हूँ तो मुझे टिनाइटिस जो है 10 सेकंड के अंदर महसूस होने लग जाता है। और फिर वो जब तक बॉडी में उसका बिल्कुल असर खत्म नहीं होगा, 1 डेज 2 डेज, तब तक घर चक्की जो है घर घर चलती रहती है।
तो आजकल मैंने इन चीज़ों से अपने टिनाइटिस को कंट्रोल कर लिया है। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आज आपको अपने इस टिनाइटिस के बारे में बताऊं। एक्चुअली सुनने पे लग रहा होगा कि आपको प्रॉब्लम छोटी है और पता नहीं कैसे हो गई, तो मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं, टिनाइटिस कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी जानकारी ये कि पता नहीं कैसे हो गई, तो ये पता नहीं तो मुझे भी पता नहीं, ये बिना बुलाए मेहमान है, अनवांटेड है जो आ चुका मेरे शरीर में, जिसने मुझे बहुत ही 2 साल तक परेशान किया। इसकी वजह से मैं ढंग से 2 साल सो नहीं पाई, किसी काम में मेरा मन नहीं लगता था। ये इवन मैं यहाँ सोचती थी कि अब मैं लाइफ में कुछ अच्छा भी करना चाहूँगी, तो ये महाशय जो हैं अपना टाइम टाइम पे घंटी बजाते रहते हैं, इनकी घंटी वजह से तो मैं खुद ही बजती रहती हूँ, तो मैं लाइफ में करूँगी क्या। तो ऐसी मेरी काफ़ी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं मेरी सारी चीज़ों के बारे में शेयर करती रहती हूँ। एक है मिसेस एस ललिता, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, समझदार, पढ़ी लिखी हैं। और एक मेरी पड़ोसी थी, वो मेरी फ्रेंड भी हैं, चित्रा हाउजी। तो एक्चुअली क्या है ना, वो भी बहुत, और दूसरी हैं चित्रा हाउजी जो मेरे पड़ोस में रहती थी। तो उनको क्या है, अभी शुरू में, अभी 1 ईयर पहले उनको भी चक्कर बहुत आते थे। हाँ, और टिनाइटिस के एक बात में आप ये और महसूस कर लीजिए, जब आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम होगी और आपके ब्रेन में पूरे टाइम रिंगिंग होती, तो आपको हमेशा चक्कर महसूस होगा। तो उन्हें भी चक्कर आ रहे थे, पर उन्हें टिनाइटिस नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको चक्कर क्यों आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा जो शुगर लेवल कम हो जाता है या मेरा बीपी डाउन हो जाता है तो मुझे चक्कर आता है। फिर मैंने सोचा कि मेरा बीपी तो डाउन होता नहीं, फिर मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। फिर मुझे लगा मैं मीठा नहीं खाती, इस वजह से भी मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर मैंने मीठा खाना शुरू किया। जब मेरा ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो मुझे चक्कर आना थोड़ा सा बंद हुआ, तो टिनाइटिस से मुझे राहत मिली। अब मुझे एक्चुअली क्या था कि मुझे अपना टिनाइटिस की जड़ पे जाना था कि मुझे टिनाइटिस हुआ क्यों है, कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। तो मैं ऑब्जर्व करती थी, जब मैं कभी कभी सोती थी तो कानों में खुजली सी होती थी रातों में। तो मेरा एक क्या स्टाइल होता था, नींद लग रही है, मीठी मीठी सी नींद आ रही है, खुजली सी होती, तो मैं अपने बालों से हेयर पिन निकाल के थोड़ा सा उसको क्या इचिंग कर लेती थी, स्क्रैच कर लेती थी, थोड़ा सा खरोच लेती थी, खुजा लेती थी। तो हेयर पिन निकाल के थोड़ा सा खुजा लेती थी। तो मुझे लगता था कि शायद इसकी वजह से मेरे कानों में हो सकता है हड़बड़ी में कहीं लग गया होगा, पर्दों में कहीं लग गया होगा, इस वजह से इशू हो रहा है। फिर दूसरा मैंने सोचा शायद मेरा ब्लड प्रेशर की वजह से होगा। तीसरा मैंने सोचा मैं ज़्यादा सोचती हूँ इसलिए होगा। पर अब इन तीनों चीज़ों में मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया, ना तो खुजाने की वजह से हुआ। अगर खुजाने की वजह से होता तो कुछ पस सा निकलता या कुछ लिक्विड सा निकलता या दर्द होता, वो भी मुझे महसूस नहीं। दूसरा बीपी की वजह से होता तो मेरा ब्लड प्रेशर जब भी नॉर्मल होता तब भी मेरे कानों में साएं 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 की आवाज़ होता। तो फिर तीसरा मैंने अपना विटामिन डी चेक करवाया, तो मेरा विटामिन जो डी है उसकी डिफिशिएंसी थोड़ी सी कम थी, यानी मेरा विटामिन डी का लेवल थोड़ा सा कम था। और विटामिन डी आपका कम होगा तो ऑटोमेटिक आपके बोन्स में आवाज़ आने लग जाएगी। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जिसको भी आप टिनाइटिस की प्रॉब्लम है वो विटामिन डी की टेबलेट ज़रूर लें। 1 गिलास दूध और विटामिन डी की टेबलेट ज़रूर लेंगे तो टिनाइटिस में उनको आराम मिलेगा। क्योंकि टिनाइटिस ने ना कभी कभी मेरी ना ज़िंदगी लगता था कि ख़त्म ही सी कर दी। मतलब मैं उनमें से थी जो कभी मैं हेयर वॉश करने से पहले सोचती नहीं थी कि आज मौसम किस तरह से है, तो मुझे बाल धोना चाहिए कि नहीं धोना है। ठंडे पानी का मैं कभी नहीं सोचती थी, कान कवर करने का कभी नहीं सोचती थी। अब ना मुझे वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि मौसम किस तरह का है, कान कवर किया है कि नहीं किया, कॉटन डला है या नहीं डला है, आज ये सब्जी मुझे खानी ही नहीं खानी। मतलब मैं कभी कभी सोचती थी ये मेरी लाइफ में ना मैंने कभी नहीं सोचा था। और कभी कभी क्या होता है लाइफ में हम जैसा सोचते नहीं ना वैसा हो जाता है। तो जो मेरे साथ ये चीज़ हुई, तो मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 2 साल मैंने हर किसी से पूछा और अभी मैं पूछती हूँ आपके कानों में कभी कभी आवाज़ आती है क्या, वो बोलते नहीं। तो मुझे लगता है यार मुझे ही क्यों आती। आज भी अभी भी मैं अर्ली मॉर्निंग कभी और शाम को मैं घूमने जाती हूँ ना, तो जो भी आंटियाँ या मेरे फ्रेंड सर्कल मिलते हैं तो मैं उनसे बस पूछती हूँ आपके कानों में कभी वाइब्रेशन होता है क्या, बोलती नहीं। कोई यदि बोलता है ना कि हाँ मेरे कानों में हल्का हल्का होता है तो मुझे बड़ी तसल्ली सी होती, लगता है यार चलो उसे भी तो हो रहा है ना एटलीस्ट। मतलब एक थोड़ी सी राहत मिलती। राहत इसलिए नहीं कि आप ये नहीं सोचे कि उसको मिल रहा है तो आपको ज़्यादा खुशी हो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा लगता नहीं चले, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब सिमिलर है, यानी होती होंगी, तो आदमी को ज़्यादा उसके बारे में मतलब टेंशन नहीं रहता कि मुझे ही क्यों हो गया। मतलब मैं 2 साल कंटिन्यू मिलती थी ना, तो मेरा पहला टॉपिक यही होता था कि आपके कान में आवाज़ आती है क्या। तो मुझे कभी कभी लगता था कि लोग ये सोचते होंगे कि इनके पास कुछ काम नहीं, बस एक ही बात पूछते रहते हैं आपके कान में आवाज़ आती है क्या, आपके कान में आवाज़ आती है क्या। यार मैं सोचती थी कि टिनाइटिस भी मुझे पता नहीं कैसे हो गया। तो आज मेरी इच्छा हुई कि आज मैं जो भी टिनाइटिस, काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं टिनाइटिस पे एक वीडियो बनाऊं कि यदि टिनाइटिस किसी को है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराए कि टिनाइटिस है, कितना ज़्यादा है, कितना बढ़ा हुआ है और कितना नहीं। क्योंकि टिनाइटिस में कभी कभी क्या होता है लोगों को बाहर का साउंड सुनाई भी नहीं आता है, मतलब कानों में एक बहरापन बोलते हैं ना वो हो जाता है।
मुझे खैर ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि मुझे जैसे स्टार्टिंग फेज पे था तो मैं इसको ऑब्जर्व करने लगी थी। मैं क्या ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे खुद इतना डिस्टर्ब कर रहा था तो मेरा ध्यान उधर ही जाता था कि ये हो क्यों रहा है। दूसरा, यदि आपको टीनाइटिस की प्रॉब्लम लग रही है तो विटामिन डी ज़रूर लेवें। तीसरी चीज़ है आपकी, जो मैंने जो थेरेपी बताया, ये फिंगर वाली और ये जबड़े वाली ज़रूर करें। चौथी चीज़ है भ्रामरी ज़रूर करें। भ्रामरी का मतलब होता है कि जब आप भ्रामरी करेंगे तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल आपका माइंड कंट्रोल होता है। आपको अपना जो बाहर का जो वॉइस है वो बिल्कुल आएगा नहीं, सिर्फ आप जो इस तरह का जो साउंड निकालते हैं वो साउंड सिर्फ आपको आपके ब्रेन में आवाज़ आएगी। तो जो ब्रेन की नसें में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, तो आपको जो अपना वाइब्रेशन सुनाई नहीं पड़ेगा। तो 3 चीज़ें हैं, एक थेरेपी करिए, 2 तरह की थेरेपी मैंने बताई है, और तीसरी चीज़ें हैं आप भ्रामरी ज़रूर करें। और भ्रामरी का एक नया तरीका है, आप ऐसा भी कर सकती हैं, इससे आपका सेंट्रल कंट्रोल होगा। पर नहीं तो मुझे तो सबसे ज़्यादा भ्रामरी में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी है। फिंगर से बिल्कुल कान को कवर करिए आप, और आप भ्रामरी करिए। तो इससे क्या है, ये कान के जो पोर्स हैं, जो होल से बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। तो बाहर का कुछ भी आवाज़, कुछ भी साउंड, इवन आपके मन में क्या चला ये भी समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि अपना जो माइंड है, अपना जो सिर है, पूरा ब्लैंक है। तो आप भ्रामरी करेंगे तो भी आपको टिनाइटिस में राहत मिलेगी। चौथी और या 5वीं चीज़ है ये, आप खाने पे कंट्रोल करिए। बैंगन, उड़द की दाल, खटाई, जितनी भी चीज़ें, दही से तो मेन परहेज करिए, आपको बिल्कुल टिनाइटिस में राहत मिलेगी। और यदि आपको टिनाइटिस का वाइब्रेशन हो रहा है तो आप सीधा लेट जाइए, सीधा लेट जाइए। उसके बाद 5 मिनट बाद जिस साइड से आपको वाइब्रेशन हो रहा है आप उसको पिलो पे ऐसे दबा के रखिए। तो जहाँ से आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तकिए पे, वो ऑटोमेटिक वो वेन्स दबेंगी, तो टिनाइटिस को जो साउंड है आपको कम सुनाई आएगा।